अगर आप उर्दू के स्टूडेंट हैं और उत्तर प्रदेश में टीजीटी या जीआईसी लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इस वीडियो में हम लोग जीआईसी लेक्चरर में पूछे गए उर्दू के कुछ अहम सवालात को डिस्कस करेंगे और सभी सवालों से मुताल्लिक कुछ अहम जानकारियाँ भी आपको देंगे। तो वीडियो को आखिर तक देखिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। उर्दू के हर एक तालिब इल्म तक हमारी ये वीडियो पहुंच जानी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल कादर की दास्तान की खुसूसियात इनमें से कौन सी नहीं है? नहीं पूछा जा रहा है। तो दास्तान की खुसूसियात क्या होती हैं आपको पहले पता होना चाहिए। दास्तान में क्या होता है? राजा महाराजा शहजादा परियों की कहानी, जिन्नात की कहानी होती है, जादू और सिहर होता है। दास्तान बहुत लंबी होती है। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चला कि दास्तान की खुसूसियात ये है कि इसमें आला तबका की अक्कासी होती है, इसमें माफ़ौकुल फितरत अनासिर होते हैं और दास्तान लंबी होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि हकीकत की अक्कासी ये दास्तान की खुसूसियात में शामिल नहीं है। इसलिए हमारा पहला वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। अगला सवाल कि फसाने अजायब क्या है? दास्तान, ड्रामा, अफसाना या फिर इंशाइया। फसाने अजायब तसनीफ़ किसकी है? रजब अली बेग सुरूर की है। फसाने अजायब किस शहर में लिखी गई? आपको कमेंट करके बताना है। ये सवाल सन 2016 टीजीटी में पूछा गया है कि फसाने अजायब जो किताब है किस शहर में लिखी गई। चलिए, तो फसाने अजायब ये है क्या? तो ये दास्तान है रजब अली बेग सुरूर की। अगला सवाल कि अमीर हमज़ा क्या है? तो ये भी दास्तान है। ठीक है, आसान सा सवाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गज़ल में अगर मतला जैसा ही दूसरा शेर आ जाए तो उसे क्या कहते हैं? इसका जवाब बताने से पहले मैं आपको कुछ अहम जो शेरी इस्तिलाहात हैं उनके बारे में आपको बता देता हूँ। यानी कि मतला क्या होता है सबसे पहले आप जान जाइए। तो मतला के लोग भी माने हैं तुलू होने की जगह, मगर शायरी की इस्तिलाह में गज़ल या कसीदे के पहले शेर को मतला कहा जाता है। मतला के दोनों मिसरे यानी पहला और दूसरा जो मिसरा होता है वो हम काफिया और हम रदीफ़ होता है। यानी दोनों मिसरे में काफिया भी होता है और रदीफ़ भी होता है। जैसे हसरत की गज़ल का एक शेर है जिसको आप मतला कह सकते हैं कि रोशन जमाल यार से अंजुमन तमाम, दहका हुआ है आतिश गुल से चमन तमाम। तो ये आपका मतला की मिसाल हो गई। अब हुस्ने मतला क्या होता है यही आपसे सवाल में भी पूछा गया है। तो गज़ल में और इसी तरह नात मनकबत वगैरह में भी मतला अव्वल के बाद फ़ौरन जो मतला आता है उसे हम लोग हुस्ने मतला कहते हैं। ठीक है, कभी कभी गज़ल में हुस्ने मतला के बाद भी मतला के अशआर आते रहते हैं जिन्हें हम लोग मतला सानी, मतला सालिस, मतला राबे कहते रहते हैं। यानी कि गज़ल शुरू हुई, पहला शेर जो कि मतला हो गया। अब पहले ही शेर की तरह दूसरा शेर भी अगर हम काफिया और हम रदीफ़ रहे तो उसको हम लोग हुस्ने मतला कहेंगे। हुस्ने मतला भी जान लिया। अब मक़ता क्या होता है? तो गज़ल का वह शेर, खुसूसन आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है उसे हम लोग मक़ता कहते हैं। जैसे तेरे करम का सज़ावार तो नहीं हसरत, अब आगे तेरी खुशी है जो सरफराज करे। तो यहाँ पे जो हसरत है ये तखल्लुस है और मक़ता में शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है। अब हम बात करेंगे शाह बैत या फिर बैतुल गज़ल की। तो गज़ल का जो सबसे अच्छा और मकबूल तरीन शेर होता है उसे हम लोग बैतुल गज़ल कहते हैं। जैसे मोमिन की एक गज़ल का शेर है कि तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। ये मोमिन की गज़ल का सबसे मशहूर और मकबूल तरीन और सबसे अच्छा शेर है। ये शेर इतना अच्छा है कि मिर्ज़ा गालिब ने इस शेर के मुताल्लिक़ कहा कि इस शेर के बदले मैं अपना पूरा दीवान लुटा सकता हूँ। बताइए, मिर्ज़ा गालिब कह रहे हैं और शेर क्या है? तुम मेरे पास होते हो गोया
जब कोई दूसरा नहीं होता। तो यहाँ पे हमने जो शेरी इस्तिलाहात थी उनको हमने जान लिया। अब हम अपने सवाल पे आते हैं। सवाल का जवाब आपको देखते ही मिल जाएगा। गज़ल में अगर मतला ही जैसा दूसरा शेर आ जाए तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? हुस्न मतला कहेंगे। आगे बढ़ते हैं। खुदाए सुखन किसे कहा जाता है? तो मीर तकी मीर को खुदाए सुखन कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको कुछ जो मशहूर शायर हैं और उनके जो अलक़ाब हैं वो आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि अक्सर यहाँ से सवाल पूछा जाता है। चलिए, हकीमुल उम्मत किसे कहते हैं? अल्लामा इकबाल को। उर्दू का रूमानी शायर किसे कहते हैं? तो अख्तर शीरानी को कहते हैं। उर्दू का हुमर मीर बब्बर अली अनीस, जो कि मर्शिया के बहुत ही मशहूर व मारूफ शायर हैं, उनको कहा जाता है उर्दू का हुमर। शायर शबाब और शायर इनकलाब किसे कहते हैं? जोश मलिहाबादी को कहते हैं। मुसव्विर गम राशिदुल खैरी हैं। उर्दू का टी.एस. एलियट वली दकनी को कहा जाता है। वली दकनी को, ठीक है, उर्दू का चासर भी कहा जाता है और उर्दू शायरी का बाबा आदम भी वली दकनी को कहा है। किसने? तो मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने। अवामी शायर किसे कहते हैं? तो नज़ीर अकबर आबादी को। मुर्शिद सियासी अल्लामा इकबाल को। ठीक है, शायर मशरिक और मुर्शिद सियासी और हकीमुल उम्मत, ये तीनों जो अलक़ाब हैं वो अल्लामा इकबाल के हैं। ठीक है, शायर मज़दूर या मज़दूरों के शायर कहे जाते हैं एहसान दानिश, लिसानुल असर अकबर इलाहाबादी को, गालिब शिकन यास यगाना चंगेज़ी को, जदीद गज़ल के इमाम कहे जाते हैं हसरत मोहानी, क्योंकि इन्होंने जदीद गज़ल की बुनियाद डाली। इनको जदीद गज़ल का मुअज्जिद भी कहा जाता है। दबीरुल मुल्क मिर्ज़ा गालिब हैं। उर्दू ड्रामे का शेक्सपियर आगा हश्र कश्मीरी कहे जाते हैं। बुलबुल हिंद दाग देलवी उर्दू का टॉलस्टॉय कृष्ण चंद्र को कहा जाता है। शायर इनकलाब मैंने अभी बताया जोश मलिहाबादी। लिसाने कौम है सफ़ी लखनवी। दोस्तों, मैं यहाँ पे सभी शायर और उनके अलकाब क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि इससे सवाल हर साल सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अभी आगे आप लोग सवाल देखेंगे तो आपको दिखेगा भी। चलिए, आकाए उर्दू मोहम्मद हुसैन आज़ाद हैं। हैवान ज़रीफ़ कहा है हाल ही ने किसको? मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब को। चलिए, शायर इस्लाम हफीज़ जालंधरी हैं। औरतों का सर सैयद डिप्टी नज़ीर अहमद को कहा जाता है, क्योंकि इनकी जो नावलें हुआ करती थी उसमें तालीम निस्वां पे बहुत ही ज़्यादा ज़ोर दिया जाता था, इस्लाह पर ज़ोर दिया जाता था। चलिए, बागी शायर असदुल्ला ख़ान हैं। अब हम आते हैं अपने अगले सवाल पे। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। चलिए, अगला सवाल क्या है? मीर के ज़माने में आगरा शहर का नाम क्या था? अकबराबाद था। ठीक है, चलिए, कसीदा का जो पहला जुज़ होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? कसीदा के जो अज़्ज़ाए तरकीबियाँ कितने हैं? 5 हैं। तशबीब, गुरेज, मदह, दुआ और मुद्दुआ, ये 5 हैं। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ तशबीब, यहाँ पे आप मैं लिख दे रहा हूँ, ये पहला है। ठीक है, एक सेकेंड मैं इसको छोटा कर लेता हूँ। ये पहला है तशबीब, गुरेज ये दूसरा है, उसके बाद मदह है, उसके बाद दुआ, फिर मुद्दुआ। ठीक, तो यहाँ पे जो तशबीब हो जाएगा पहला आपका, जो दूसरा वाला ऑप्शन है वो कसीदे का पहला जुज़ होगा। सर सैयद अहमद ख़ान ने कौन सा अखबार निकाला था? तो तहज़ीबुल अखलाक जो अखबार निकाला था वो सर सैयद अहमद ख़ान ने निकाला था। अल हिलाल, अल बलाग, ये रिसाले किसने निकाले थे? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने निकाले थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के खतूत का मजमुआ भी है जिसका नाम है गुबारे खातिर। चलिए, आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल पे। मानवी एतबार से शायर की कौन सी सिन्फ का हर शेर अपनी जगह इकाई की हैसियत रखता है? मसनवी, कसीदा, गज़ल या फिर नज़म? तो गज़ल का हर शेर अपने आप में इकाई की अहमियत रखता है, यानी कि 2 ही मिसरे में शायर अपनी पूरी बात कह देता है। ठीक है, 2 ही मिसरे में शायर क्या कहता है? सागर गागर में सागर भर देता है। ठीक है, तो कम अल्फाज में
बहुत कुछ कह निकलता है गज़ल में, ठीक है। और गज़ल में हर एक जो शेर होता है वो अपने आप में इकाई की हैसियत रखता है। चलिए, नाविल किस ज़बान के लफ्ज़ से निकला है? तो अतालवी ज़बान के नवीला से निकला है, जिसका माना है नया। तो नाविल किस ज़बान के लफ्ज़ से निकला है? अतालवी। चलिए, इनमें से सूफ़ी शायर कौन है? तो ख्वाजा मीर दर्द, ये सूफ़ी शायर माने जाते हैं। ड्रामा इंद्र सभा का सन तसनीफ़ क्या है? अब देखिए, ड्रामा इंद्र सभा को उर्दू का पहला ड्रामा माना जाता है। ये लिखा गया था 1852 में, ठीक है। 1852 में ड्रामा इंद्र सभा लिखा। किसने? अमानत लखनवी ने लिखा था। चलिए, आमद किस सेनात का जुज़ है? किस सिन्फ का जुज़ है? यहाँ पे होना चाहिए था, मिसप्रिंट है। तो आमद जो है, आमद, चेहरा, ठीक है, शहादत, बैन, जंग, ये सभी अज्जाए तरकीबी हैं मरसिया के, ठीक है। तो यहाँ पे आपका पहला वाला ऑप्शन सही हो गया। मक्ता किसे कहते हैं? अभी मैंने बताया, वो शेर जिसमें शायर का तखल्लुस इस्तेमाल होता है मक्ता कहलाता है, ठीक है। आगे बढ़ें। उर्दू के पहले नाविल निगार कौन माने जाते हैं? तो डिप्टी नज़ीर अहमद को उर्दू का पहला नाविल निगार माना जाता है। उनकी जो नाविल है, कौन सी नाविल है? मिरातुल उरूस, उसे उर्दू की पहली नाविल तस्लीम किया जाता है। इनमें से कौन सा नाविल प्रेमचंद का है? अब देखिए, प्रेमचंद से मुतालिक कुछ अहम जानकारियाँ आपको हम दे देना चाहते हैं, फिर हम इस सवाल पे आएंगे। प्रेमचंद का असली नाम धनपत राय था, आपको पता ही है, ठीक है। पहले उनका कलमी नाम नवाब राय था, लेकिन बाद में प्रेमचंद के नाम से उन्होंने लिखना शुरू किया था, ठीक है। सोज़े वतन, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अक्सर पूछा जाता है। सोज़े वतन प्रेमचंद का पहला अफसानवी मजमुआ था, ठीक है। अफसाना नहीं, अफसानवी मजमुआ था, जो कि 1908 में शाया हुआ था। बड़े घर की बेटी प्रेमचंद की पहली कहानी थी, जो प्रेमचंद के नाम से पहली बार रिसाला ज़माना में दिसंबर 1910 में शाया हुई थी, ठीक है। यहाँ पे प्रेमचंद से मुतालिक सारी जानकारी आपको मिल जाएगी, ध्यान से सुनिए। प्रेमचंद का पहला नावल जो है वो असरार माबिद है, जो बनारस के एक अखबार आवाज़ खल्क में निकलता था, ठीक है। प्रेमचंद ने रिसाला हंस, ठीक है, हिंदी में जारी किया था 1930 में, और 1931 में जागरण अखबार इन्होंने जारी किया था। इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि प्रेमचंद ने अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन की पहली कॉन्फ्रेंस की सदारत की थी लखनऊ में। कब? 1936 में। चलिए, प्रेमचंद के कारनामों की बात करते हैं। नावल आपसे पूछा गया था, नावल कौन कौन सी हैं? असरार माबिद, जिनका पहला नावल है बाज़ार हुस्न है, ठीक है, जो कि हिंदी में सेवा सदन के नाम से शाया हुआ था। गोशाए आफियत है, जो कि प्रेम आश्रम के नाम से जाना जाता है। रंग भूमि हिंदी में है, जिसको उर्दू में हम लोग कहते हैं चौगान हस्ती, ठीक है। इसके अलावा पर्दा मजाज, निर्मला, बेवा, गबन, मैदान अमल, गौदान वगैरह है। प्रेमचंद का आखिरी जो नावल है मंगलसूत्र है, और मंगलसूत्र जो है ये नामुकम्मल है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया था, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, प्रेमचंद का जो नावल है, प्रेमचंद का इनमें से कौन सा नावल है? तो गौदान है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। किस शायर को उर्दू शायरी का बाबा आदम कहा जाता है? सब कुछ तो बता ही दिया है। वली दक्कनी को टी.एस. एलियट कहा जाता है, चौसर कहा जाता है, और उर्दू शायरी का बाबा आदम कहा जाता है, ठीक है। उर्दू शायरी का बाबा आदम वली दक्कनी को किसने कहा था? तो याद रखिएगा, किसने कहा था? आब हयात के मुसन्निफ जो हैं वो मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने। अब देखिए, इनके बारे में, वली दक्कनी के बारे में भी थोड़ा सा जान जाइए। लक़ब इनका वली मोहम्मद नाम था, लक़ब शमसुद्दीन था। 1668 में औरंगाबाद में पैदा हुए। 1700 में अपने दोस्त सैयद अबुल माली के साथ दिल्ली का सफ़र किया, और यहाँ सादुल्ला गुलशन से मुलाकात हुई, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या, इनका जो दीवान था 1719 में, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 1719 में वली दक्कनी का दीवान दिल्ली आया था, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, इनको उर्दू शायरी का बाबा आदम आज़ाद ने कहा था। वली का
दीवान पहली मर्तबा लंदन से शाया हुआ था, ठीक है। और इसके अलावा 2 मसनवियाँ भी इनकी हैं। पहली है दर तारीफ़ शहर सूरत, और इसके अलावा इन्होंने फ़ारसी रिसाला नूरुल मारिफत के नाम से भी लिखा था। फ़िराक गोरखपुरी का क्या नाम था? अब फ़िराक गोरखपुरी के बारे में थोड़ा सा पहले जान जाइए आपको, फिर मैं आपको नाम बता रहा हूँ इनका असली नाम क्या था। देखिए, इनकी पैदाइश हुई थी 28 अगस्त 1896 को, और इनकी वफ़ात हुई थी 3 मार्च 1982 को। उर्दू के मशहूर मुसन्निफ़, अदीब, नक्काद और शायर थे, ठीक है। 20वीं सदी के उर्दू ज़बान के सफ़े अव्वल के शुरा में इनका शुमार होता है। इनका असल नाम क्या था? रघुपति सहाय था। ये हैं फ़िराक गोरखपुरी, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। फ़िराक गोरखपुरी को आपने देख लिया। इनका नाम क्या था? तो रघुपति सहाय इनका नाम था। अब देखिए, इनको कुछ एजाज़ात से नवाजा गया, इनको कुछ अवार्ड्स मिले। ये कभी एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है, इसलिए मैं आपको बता दूं कि सन 1960 में इनको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था, और 1968 में इन्हें पद्म भूषण से नवाजा गया, और 1968 में स्वीटलैंड नेहरू अवार्ड इनको दिया गया। और 1969 में, बहुत इम्पोर्टेंट है, 1969 में इनको ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया, जो कि उर्दू में एक पहले शायर बने थे फ़िराक गोरखपुरी, जिनको ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था। कब मिला था? 1969 में। याद रखिएगा, उर्दू में 4 ही लोगों को ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है, फ़िराक गोरखपुरी, अली सरदार जाफरी, और कुर्रतुलैन हैदर और शहरयार। इन 4 लोगों को मिला है। सबसे पहले किनको मिला? तो फ़िराक गोरखपुरी को मिला। 1981 में इनको गालिब एकेडमी अवार्ड से भी नवाजा गया। तो फ़िराक से मुताल्लिक़ कुछ अहम जानकारी आपने जान ली। इनकी कुछ तसानीफ़ जो कि इम्तिहान में पूछी जाती हैं देख लीजिए, गुले नगमा और गुले राना, ठीक है। इसके अलावा मशअल, रूहे कायनात, रूप, शबिस्तान और सरे गम भी इनकी तसानीफ़ हैं। किनकी? फ़िराक गोरखपुरी की। अब बात करेंगे अगले सवाल पे। अगला सवाल यह है कि इनमें से कौन सी नज़्म जोश की नहीं है? अब देखिए, जोश की नज़मों को ध्यान से सुनिए। बदली का चाँद बिल्कुल जोश की है, किसान जोश की नज़्म है, अलबेली सुबह जोश की नज़्म है, यादों की बारात जोश की खुद नविश्त है, जोश मलियाबादी को शायर शबाब और शायर इनकलाब कहा जाता है। अब देखिए, अब ऑप्शन में आप लोग ढूंढ रहे होंगे कि कौन सी जो नज़्म है जोश की नहीं है। तो तन्हाई जोश की नहीं है। जब जोश की नहीं है तो किसकी है भाई? तो फैज़ अहमद फैज़ की है नज़्म तन्हाई। आगे बढ़ें, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल आपके सामने कि दबीर का पूरा नाम क्या है? तो मिर्ज़ा सलामत अली दबीर इनका पूरा नाम था। मर्सिया के बहुत ही अजीम शायर हैं, ठीक है। दबीर का पूरा नाम सलामत अली था। बागो बहार कहाँ तसनीफ़ हुई? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बागो बहार ये फोर्ट विलियम कॉलेज के ज़ेर साया तसनीफ़ की गई। फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ पे है? तो कलकत्ता में है। देखिए, फोर्ट विलियम कॉलेज और उनके मुसन्निफ़ीन से मुताल्लिक़ कुछ अहम जानकारियाँ मैं आपको दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। फोर्ट विलियम कॉलेज से सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सवाल पूछा जाता है। तो फोर्ट विलियम कॉलेज मगरबी तर्ज पर पहला तालीमी इदारा था जो कि लॉर्ड वेलेज़ली के हुक्म पर सन 1800 ईस्वी में कायम किया गया, ठीक है। फोर्ट विलियम कब कायम किया गया? सन 1800 ईस्वी में। कहाँ पे? कलकत्ता में। किसके हुक्म पे? लॉर्ड वेलेज़ली के हुक्म पे। अब देखिए, फोर्ट विलियम कॉलेज के जो सर फहरिस्त मुसन्निफ़ हैं और जो फोर्ट विलियम कॉलेज के प्रिंसिपल थे वो कौन थे? तो जॉन गिलक्रिस्ट थे, ठीक है। जॉन गिलक्रिस्ट ने
4 साल तक खिदमत अंजाम दी और 1804, ये 1704 नहीं, 1804 में ये पेंशन लेकर इंग्लैंड चले गए और 4 ही साल में इन्होंने 4 अहम किताबें लिखी। हिंदुस्तानी ज़बान के क़वायद, अंग्रेज़ी हिंदुस्तानी लुगत, मशरिकी किस्से और बयाज़ हिंदी। ठीक है, तो फोर्ट विलियम कॉलेज के बारे में आपने बहुत थोड़ी सी मालूमात हासिल की। अब फोर्ट विलियम कॉलेज के सबसे मशहूर जो मुसन्निफ़ गुजरे हैं वो कौन गुजरे हैं? मीर अमान। पूरा नाम मीर अमान, तखल्लुस क्या था? लुत्फ़ था। ठीक है, 2 किताबें इन्होंने लिखी, बहुत ही मशहूर हुई, बागो बहार और गंजे खूबी। बागो बहार असल में मिर्ज़ा अता हुसैन तहसीन की फ़ारसी की किताब थी, 9 तर्ज़ मुरस्सा उसका उर्दू में तर्जुमा थी। और 9 तर्ज़ मुरस्सा जो थी वो एक फ़ारसी के मशहूर किस्सा चहार दरवेश का तर्जुमा थी। तो इस तरह से आपसे पूछा जा सकता है कि बागो बहार किसका तर्जुमा थी। तो अगर ऑप्शन में आपको मिले 9 तर्ज़ मुरस्सा तो आप उस पर लगाएंगे, अगर 9 तर्ज़ मुरस्सा नहीं है तो किस्सा चहार दरवेश आपका सही जवाब हो जाएगा। अब बागो बहार तो आपने जान लिया। बागो बहार के अलावा मीर अमन ने गंजे खूबी भी लिखी थी, लेकिन बागो बहार को ज़्यादा शोहरत मिली थी। अब कुछ और अहम मुसन्निफ़ीन जो कि फोर्ट विलियम कॉलेज से वाबस्ता थे उनकी बात करें तो सैयद हैदर बख्श हैदरी भी हैं, दिल्ली के रहने वाले थे। 12 साल तक ये मुतमस्सिक रहे फोर्ट विलियम कॉलेज से और इनकी 10 किताबें बहुत ही मशहूर हैं। ठीक है, कौन कौन? किस्सा महरुमा, किस्सा लैला मजनू, हफ्त पैकर, तारीख़ नादरी, गुलजार दानिश, गुलदस्ता हैदरी, गुलशन हिंद, तोता कहानी, आराइश महफिल। ठीक है, तोता कहानी और आराइश महफिल ये दोनों इनकी जो किताबें थी बहुत मशहूर हुई। अब इनके अलावा मीर शेर अली अफसोस भी वाबस्ता थे फोर्ट विलियम कॉलेज से और इन्होंने शेख सादी की किताब गुलिस्तां का उर्दू में तर्जुमा किया, जिसका नाम इन्होंने रखा बाग़े उर्दू। ठीक है, बाग़े उर्दू किसकी किताब है? मीर शेर अली अफसोस की है। इसके अलावा मीर बहादुर अली हुसैनी ने भी कई किताबें लिखी, जिसमें बेनज़ीर, अखलाक हिंदी, तारीख़ आसाम और रिसाले गिलक्रिस्ट वगैरह है। ठीक है, मज़हर अली वेला ये भी वाबस्ता थे, असल नाम मिर्ज़ा लुत्फ़ अली था। इन्होंने क्या किया? बेताल पच्चीसी, अतालिक हिंदी जैसी किताबें लिखी। मिर्ज़ा कासिम अली जवां, इन्होंने मशहूर किताब शकुंतला जो कि कालिदास की थी उसका तर्जुमा किया था। ठीक है, 12 मासा में मिर्ज़ा कासिम अली जवां ने हिंदू और मुसलमानों के त्योहारों का हाल मसनवी के पैराए में बयान किया था। तो फोर्ट विलियम कॉलेज से वाबस्ता कुछ अहम पॉइंट्स जो कि एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं मैंने आपके सामने रख दिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। चलिए, गुज़रा हुआ ज़माना ये मज़मून है, किसका है? तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद का बल्कि सर सैयद अहमद ख़ां का। गुज़रा हुआ ज़माना किसका मज़मून है? सर सैयद अहमद ख़ां का है। अब देखिए, सर सैयद अहमद ख़ां के कुछ अहम जो मज़ामीन हैं उनको देख लीजिए। गुज़रा हुआ ज़माना आपने जान ही लिया। इसके अलावा तअस्सुब, खुशामद, रस्म व रिवाज, काहिली, अपनी मदद आप, तालीम, उम्मीद की खुशी। ठीक है, हमारे बाद हमारा नाम रहेगा, आज़ादी राय, बहसो तकरार, मुहज़्ज़िब कौमों की पैरवी, ईद का दिन, अखलाक, उर्दू ज़बान और उसके अहद बअहद, तरक्की उलूम, सराब हयात, इंसान के ख़यालात, नेचर, ये सभी जो हैं वो क्या हैं? ये सभी मज़ामीन हैं किसके? सर सैयद अहमद ख़ां के। चलिए आगे बढ़ें। इससे पहले एक और सवाल मैं आपको दिखा दूं। उर्दू किस ज़बान का लफ्ज़ है? तो उर्दू तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मानी क्या हैं? लश्कर के हैं। ठीक है, आगे बढ़ें और अगले सवाल पे चलते हैं। फहश निगारी का मुकदमा किस पर चला था? फहश निगारी का मुकदमा चला था सआदत हसन मंटू पर।
सादत हसन मंटू का कौन सा अफसाना था? ठंडा गोश्त। ठंडा गोश्त पर फहश निगारी का मुकदमा चला था। वैसे तो बहुत सारे अफसाने लिखे सादत हसन मंटू ने, जिनको यहाँ पे बयान करना वक्त की कोताही होगी। फिर भी जो अहम इन्होंने लिखे उनका नाम मैं आपको दे रहा हूँ। नया कानून, काली सलवार, टूबा टेक सिंह वगैरह इनके अहम हैं। ठीक है, चलिए देख सकते हैं आप लोग, बू टूबा टेक सिंह खोल दो। ठीक है, ये सभी इनके अफसाने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नासिख का ताल्लुक़ किस दबिस्तान से है? नासिख ये दबिस्तान लखनऊ से ताल्लुक़ रखते थे। ठीक है, इंशाअल्लाह खां इंशा हो गए, हैदर बख्श हैदरी हो गए। ठीक है, सॉरी हैदर बख्श नहीं, आतिश अली हैदर, हैदर आतिश अली, ये सभी जो थे वो किससे ताल्लुक़ रखते थे? दबिस्तान लखनऊ से ताल्लुक़ रखते थे। ठीक है, हैदर अली आतिश, नासिख, इंशाअल्लाह खां इंशा वगैरह का ताल्लुक़ किससे था? दबिस्तान लखनऊ से था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। शायरी की उस सिन्फ को क्या कहते हैं जिसमें किसी चीज़ या शख्स की मदह या बुराई की जाती है? किसी की तारीफ़ या किसी की बुराई करें तो उसको हम लोग कहते हैं कसीदा। दो किस्म का होता है, मदहिया और हिजविया। जिसमें तारीफ़ की जाए उसको कहेंगे मदहिया कसीदा, जिसमें किसी की बुराई की जाए उसको हिजविया कसीदा कहेंगे। कसीदा के अज़्ज़ाए तरकीबी आपसे पूछा जाता है, याद रखिएगा। तशबीब, गुरेज, मदह, दुआ और हुस्न तलब। हुस्न तलब को कभी कभार मुद्दवा भी कहा जाता है। चलिए, मरसिया अरबी लफ्ज़ के किस लफ्ज़ से बना है? तो अरबी के लफ्ज़ रिसा से बना है। रिसा के माने रोना पीटना। ठीक है, आम तौर से मरसिया जो है वो मखसूस हो गया है किससे? हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके असहाब से, यानी कि करबला के शहीदों से मंसूब हो गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। उर्दू के इब्तिदाई नावल निगारी में सबसे मशहूर नाम किसका है? तो उर्दू के इब्तिदाई नावल निगार यानी कि पहले नावल निगार कौन है? इससे मुताल्लिक़ एक वीडियो मैंने बताई है, फर्स्ट बनाई है, जिसका नाम क्या है? फर्स्ट इन उर्दू लिटरेचर। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी, उस वीडियो को देखिए, जिसमें मैंने उर्दू के पहले नावल निगार, उर्दू के पहले शायर, उर्दू के पहले साहिब दीवान शायर, उर्दू का पहला ड्रामा, उर्दू का पहला अफसाना, सब कुछ बताया है। ठीक है, तो उस वीडियो को आप लोग देखिए। फिर भी मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, इब्तिदाई नावल निगार तस्लीम किए जाते हैं डिप्टी नज़ीर अहमद मिरतुल उरूस। इनका जो नावल है वो उर्दू का पहला नावल माना जाता है। खाका दोज़खी का मुसन्निफ़ कौन है? तो खाका है दोज़खी, इसकी मुसन्निफ़ा हैं इस्मत चुगताई। इस्मत चुगताई देखिए, ठीक है, इन्होंने कुछ अफसाने भी लिखे जो कि मशहूर हुए थे। लिहाफ और टेढ़ी लकीर इनके अफसाने मशहूर हुए थे। ठीक है, और इनका जो खाका है वो दोज़खी है, जो कि अभी आपसे सवाल में पूछा गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ना खुदाए सुखन किस शायर को कहा जाता है? तो खुदाए सुखन, ना खुदाए सुखन, सरताज शोराए उर्दू और शायर बेदिमाग, ये सभी कहे जाते हैं कौन? तो मीर तकी मीर। चलिए, नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखुड़ी गुलाब की सी है, ये शेर किसका है? मैं नहीं बताऊंगा। जिसका भी है आप लोग क्या कीजिए, उन्हीं का एक शेर, इस शेर के अलावा जिनका ये शेर है उन्हीं का अशार आप लोग कमेंट में एक एक कोट कीजिए। ठीक है, साथ ही आप उनका नाम भी लिख दीजिएगा किनका है। ठीक है, तो नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखुड़ी गुलाब की सी है। इस शेर के अलावा दूसरे अशार जो कि इस शेर के खालिक के हों आपको कमेंट करना है। ठीक है, आदमी नामा किस शायर की नज़्म है?
तो आदमी नामा जो है वो नज़ीर अकबराबादी की है। इनके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। 1735 में आगरा में पैदा हुए और 1830 में इनका इंतकाल हुआ। मीर तकी मीर के ज़माने के मुमताज़ शायर थे जिन्होंने हिंदुस्तानी सकाफ़त और त्योहारों पर, होली दिवाली वगैरह पर बहुत सारी नज़में लिखी। इनको कहा जाता है अवामी शायर। अब इनकी कुछ इम्पोर्टेंट नज़में जो कि अक्सर इम्तिहान में पूछी जाती हैं, आप यहाँ पे देख लीजिए। आदमी नामा जैसा कि आपसे सवाल में पूछा गया है, नज़ीर अकबराबादी की है। इसके अलावा बंजारा नामा, मुफलिसी, रोटियाँ, होली की बहारें और महादेव जी का ब्याह, दारुल मकाफात, गुरु नानक, जाड़े की बहारें और भी इसके अलावा बहुत सारी नज़में जो हैं वो नज़ीर अकबराबादी की हैं। तो कुछ अहम नज़में आपने देख ली। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अकबर इलाहाबादी की नज़मों में ज़्यादा नज़में हैं किस मौजू पे हैं? तंज़ो मज़ाह की हैं ज़्यादा नज़में अकबर इलाहाबादी की, तसव्वुफ़ की हैं, कौमी यकजहती की हैं या फिर मनाज़िर फ़ितरत की हैं? तो अकबर इलाहाबादी जो हैं ये अकबर इलाहाबादी तंज़ो मज़ाह के शायर माने जाते हैं। उर्दू में तंज़ो मज़ाह के सबसे बड़े शायर हैं। इलाहाबाद में ये जज थे, ठीक है। अकबर इलाहाबादी 1846 में पैदा हुए, 1921 में इनका इंतकाल हुआ। अब इनकी शायरी के कुछ नमूने मैं आपको दिखा दूं जिससे आपको पता चले कि ये तंज़ो मज़ाह के बहुत अच्छे शायर थे। हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। अब देखिए इस शेर से आपको पता चलेगा कि वो तंज़ो मज़ाह के कितने अच्छे शायर थे। अकबर दबे नहीं किसी सुल्तान की फ़ौज से, अकबर दबे नहीं किसी सुल्तान की फ़ौज से, लेकिन शहीद हो गए बीबी की नौज से। तो यहाँ पे आपने देखा ना, तंज़ो मज़ाह के जो शायर हैं वो अकबर इलाहाबादी हैं। अब इनके कुछ नज़मों को आप देख लीजिए, इम्तिहान में इनकी नज़में भी पूछी जाती हैं। आप देखिए आदमी नामा ये नज़ीर अकबराबादी की है, लेकिन आदम नामा किसकी है? अकबर इलाहाबादी की। इसी तरह नई तहज़ीब, जलवाए दरबार दिल्ली और मिस सीमी बदन, और इसके अलावा और भी बहुत सारी नज़में हैं जिसमें मदरसा अलीगढ़, दरबारे 1911। तो ये सभी जो नज़में हैं किसकी हैं? अकबर इलाहाबादी की हैं। आगे बढ़ें, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल ये है कि रब का शुक्र अदा कर भाई जिसने हमारी गाय बनाई। ये जो शेर है किसका है? तो ये इस्माइल मेरठी का। इस्माइल मेरठी को बच्चों का शायर कहा जाता है। नून मीम राशिद का पूरा नाम, तो नून मीम राशिद का जो पूरा नाम है वो नज़र मोहम्मद राशिद है। ज़ौक़ किस बादशाह के उस्ताद थे? तो शेख इब्राहिम ज़ौक़ ये उस्ताद थे आखिरी मुग़ल बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र के। अच्छा, बैन किस सिनफ़े शायरी का लाज़मी उन्सुर है? तो बैन जो है ये मरसिया का लाज़मी उन्सुर है। आप देखिए मरसिया के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। ऐसी नज़्म को मरसिया कहते हैं जिसमें किसी की मौत या शहादत पर उसके औसाफ बयान करके रंजो गम का इजहार किया जाए। उर्दू में मरसिया का लफ्ज़ मैदान करबला में हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके दीगर रुफ़गा की शहादत के बयान से मखसूस हो गई। यानी कि आजकल जो मरसिया है वो मखसूस हो गई है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके असहाब से। अगर किसी और की मौत पर इजहार गम किया जाता है, यानी दीगर लोगों की मौत पर अगर मरसिया कहा जाता है तो उसको शख्सी मरसिया या ताज़ियती नज़्म कहते हैं। अब मरसिया के अज़्ज़ाए तरकीबी यहाँ पे देख लीजिए। तमहीद या फिर चेहरा पहला है, दूसरा है सरापा, तीसरा रुखसत, चौथा आमद, पाँचवा है रज्ज़, छठा है रज़्म या जंग, सातवां है शहादत, आठवां है बैन और नौवां है दुआ। तो ये 9 अज़्ज़ाए तरकीबी हैं और ये जो बैन है ना, ये बैन मरसिया का लाज़मी उन्सुर है। अगला सवाल कि जब शेर में मुतज़ाद अल्फाज इस्तेमाल किए जाएं तो उस सिनात को क्या कहते हैं? एक ही शेर में 2 अपोजिट
मीनिंग वाले अल्फाज इस्तेमाल हों तो उसको हम लोग सिनत तज़ाद कहते हैं। सिनत तज़ाद की मिसाल आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। उसे क्या फ़िक्र सज़ा व जज़ा की तेरी आरज़ू जिसने सुबह मसा की। सुबह मतलब सुबह आप जानते ही हैं, मसा मतलब शाम होता है। इसी तरह सज़ा और जज़ा भी दो अपोजिट अल्फाज है। तो इस शेर में आपका हो गया सिनत तज़ाद। सिनत तज़ाद को सिनत तबाक या फिर सिनत तकाफ़उ भी कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ें तो अगले सवाल पे चलते हैं। शेर में काफ़िया किस मुकाम पर आता है। अब काफ़िया और रदीफ़ क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग इस सवाल का जवाब देंगे। अब देखिए, काफ़िया जो होती है एक जैसी आवाज़ वाले मुख्तलिफ अल्फाज को हम काफ़िया कहते हैं। जैसे कातिल, महफिल, दिल, हासिल, तो सबके आखिर में अलिफ लाम आ रहा है ना, कातिल, महफिल, दिल, हासिल, तो ये अल्फाज काफ़िया कहलाते हैं। ठीक है, और किसी शेर में काफ़िया के बाद जो अल्फाज आएँ और जो तब्दील ना हों उनको हम लोग रदीफ़ कहते हैं। शेर मुलाहिज़ा हो ताकि पूरी तरह से क्लियर हो जाए। नक्श फरियादी है किसकी, शोख ये तहरीर का, कागज़ी है पैरहन, हर पै करे तस्वीर का। इस शेर के बारे में आपको पता होगा, दीवाने गालिब का पहला शेर है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें तो तहरीर और तस्वीर ये दोनों जो हैं वो काफ़िया हैं, और ये जो का है दोनों मिसरों के आखिर में आपको दिख रहा है, ये आपका रदीफ़ है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन आपसे पूछा है काफ़िया किस मकाम पर आता है, तो आखिर में रदीफ़ है, रदीफ़ से पहले काफ़िया, तो काफ़िया शेर में रदीफ़ से पहले आता है। आया समझ में काफ़िया और रदीफ़ क्या होता है। चलिए, मिंदजा झेल कुतुब में दास्तान कौन सी है, आब हयात, उमराव जान, अदा या फसाना दिल, तो ये तीनों दास्तान नहीं है। दास्तान कौन है, बागो बहार है। किसकी तक तसनीफ़ है, मीर अमन की तसनीफ़ है। बागो बहार ये लिखी गई थी फोर्ट विलियम कॉलेज के ज़ेर साया जॉन गिलक्रिस्ट की फरमाइश पर। ठीक है, फोर्ट विलियम कॉलेज से मुतालिक पिछली वीडियो में मैंने डिटेल से जानकारी आपको दी है। अगर आप लोगों ने हमारी वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ज़रूर देखिए। एक बात और, बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूं, इतना अच्छा कंटेंट आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा। सभी सवालों से मुतालिक एक्सप्लेनेशन भी आपको दे रहा हूं। आपका फरीज़ा ये बनता है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, उर्दू के हर एक तालिब इल्म तक हमारी ये वीडियो पहुँच जानी चाहिए। ठीक है, बहुत कम आजकल व्यूज़ आ रहे हैं और मेहनत का फल मुझे नहीं मिल रहा है, सब्सक्राइबर भी नहीं बढ़ रहे हैं, तो आप इसको एज ए ओन चैनल, अपने खुद के चैनल की तरह इसको आप शेयर कीजिए, दोस्तों को रिकमेंड कीजिए। चलिए, महाभारत के तख्लीक़कार, महाभारत के रचयिता कौन हैं, तो महाभारत जो लिखी थी वो वेद व्यास ने लिखी थी। ठीक है, वेद व्यास ने महाभारत लिखी, जबकि रामायण लिखी थी वाल्मीकि ने, और तुलसीदास और भारतेंदु के बारे में आप लोग जानते ही हैं। ठीक है, ये दोनों भी हिंदी के मशहूर शायर हैं। तो महाभारत किसने लिखी, वेद व्यास ने। फोर्ट विलियम कॉलेज का क़याम कब अमल में आया, तो लॉर्ड वेलेज़ली के हुक्म पर सन 1800 ईस्वी में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज का क़याम हुआ था। ज्ञानपीठ अवार्ड मिंदजा झेल शोरा में किसको मिला। देखिए, उर्दू में 4 लोगों को ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है। ठीक है, मैं नाम लिख दे रहा हूँ। ठीक है, फिराक गोरखपुरी को मिला है, उसके बाद आपका अली सरदार जाफरी को मिला है। ठीक है, अली सरदार जाफरी को मिला है, उसके बाद कुरतुलैन हैदर को मिला है। ठीक है, कुरतुलैन हैदर को मिला है, और शहरयार को मिला है। ठीक है, सबसे पहले किसको मिला, सबसे पहले मिला है आपका फिराक गोरखपुरी को। ठीक है, कब मिला है, 1969 में, अगर मुझे सही याद आ रहा है तो। ठीक है, तो फिराक गोरखपुरी इनको मिला है सबसे पहले। तो अगर आप देखें तो ऑप्शन में बस फिराक का नाम है, तो हम इसी को सही कहेंगे। ज्ञानपीठ अवार्ड मिंदजा झेल में फिराक गोरखपुरी को मिला। इनके अलावा अली सरदार जाफरी, कुरतुलैन हैदर और शहरयार को भी मिला। चलिए आगे बढ़ें, अगले सवाल पे चलते हैं।
अगला सवाल ये रहा, इस शेर में कौन सी सनत इस्तेमाल की गई है? बसते हैं तेरे साए में सब शेख बरहमन, आबाद तुझी से है यहाँ घर देरो हरम का। तो इस शेर में कौन सी सनत है? इहाम है, तजाद है, मुबालगा या फिर तशबीह है। अब देखिए इस शेर में इहाम है। इहाम के माने है वहम में डालने के। अगर शायर शेर में कोई एक ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल करे जिसके दो मानी हो और शायर की मुराद दूर वाले मानी की हो तो उसको हम लोग कहते हैं सनत इहाम। ठीक है, मिसाल में आप शेर देख सकते हैं, बसते हैं तेरे साए में सब शेख बरहमन, आबाद तुझी से है यहाँ दैरो हरम का। अब देखिए सनत तजाद क्या होता है, आपने अभी पढ़ा है, दो अपोजिट अल्फाज एक साथ इस्तेमाल की जाएँ। सनत मुबालगा क्या होता है? बहुत बढ़ा चढ़ा के कोई बात की जाए, तू कहे तो चांद तारों को तोड़ लाऊंगा मैं। अरे भाई छत पे लगा गुब्बारा है कि तोड़ लाओगे? लेकिन आशिक कह रहा है ना, बढ़ा चढ़ा के कह रहा है, गुलू कर रहा है, मुबालगा। ठीक है, रोया गमे यार में यारों में इस कदर, चौथे फलक पे आए है पानी कमर कमर। इतना रोया कि चौथे आसमान तक पानी चला गया, तकिया भी नहीं भीगेगा कितना भी रो लो, लेकिन बढ़ा चढ़ा के कह रहा है नहीं चौथे आसमान तक पानी चला गया। तो इसमें क्या हो गई? सनत मुबालगा हो गई। सनत तशबीह क्या होता है? जब शायर किसी एक कॉमन क्वालिटी की वजह से एक चीज़ का कंपैरिजन किसी दूसरी चीज़ से कर दे तो उसको हम लोग कहते हैं सनत तशबीह। जैसे नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखुड़ी एक गुलाब की सी है। तो चारों आपने जो ऑप्शन था वो डिस्कस कर दिया मैंने आपके सामने, समझ में भी आ गया होगा। इस शेर में आपका सनत इहाम है। चलिए, प्रेमचंद ने लिखा एक कहानी नमक का दरोगा, उसके ज़रिए क्या पैगाम देना चाहते हैं? तो अब देखिए नमक का दरोगा में जो मेन किरदार होता है वो बहुत ईमानदार और फ़र्ज़ शनास होता है। तो प्रेमचंद नमक का दरोगा के ज़रिए ईमानदारी और फ़र्ज़ शनासी का पैगाम देना चाहते हैं। चलिए, नया कानून किसका अफसाना है? नया कानून ये अफसाना है सादत हसन मंटू का। सादत हसन मंटू के कुछ अफसाने यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ। ठंडा गोश्त ये मंटू का अफसाना है। इसी अफसाना के लिए मंटू पर फहिश निगारी का मुकदमा चला था। इसी तरह टूबा टेक सिंह भी इनका बहुत शाहकार अफसाना है। ये तकसीम हिंदू पाक पर मबनी है। खोल दो, उसके अलावा 1919 की बारात, काली शलवार, आर्टिस्ट लोग, आँखें, औरत ज़ात, आखिरी सिलवट, ब्लाउज़, नया कानून, ये सभी जो हैं वो किसके हैं? तो सादत हसन मंटू के हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। यारबाज किसका अफसाना है? तो यारबाज किसका अफसाना है आपको कमेंट करके बताना है। यारबाज किसका अफसाना है? चलिए, सेहरुल बयान क्या है? तो सेहरुल बयान मसनवी है भाई। किसकी है? मीर हसन की है। ठीक है, मीर हसन की मसनवी है सेहरुल बयान, सहरुल बयान। ठीक है, अब देखिए ये जो सहरुल बयान है इसी की मुकाबले में एक मसनवी लिखी गुलजार नसीम। किसने लिखी? पंडित दयाशंकर नसीम ने। तो अगला सवाल इसी से मुताल्लिक है। पंडित दयाशंकर नसीम की शोहरत की बुनियाद क्या है? तो मसनवी है। गुलजार नसीम पंडित दयाशंकर नसीम की है और मीर हसन की है सहरुल बयान। अच्छा, उर्दू की पहली मसनवी कौन सी है? उर्दू की पहली मसनवी है कदम राव पदम राव। ठीक है, कदम राव पदम राव, ये उर्दू की पहली मसनवी है। किसकी है? तो ये फ़खरुद्दीन निज़ामी की है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। रशीद अहमद सिद्दीकी ने गज़ल की तारीफ़ में क्या कहा? अब गज़ल के मुतालिक कुछ अहम जो बयानात हैं, जो अक़वाल हैं, जो नज़रियात हैं वो देख लीजिए। ठीक है, गज़ल जितनी बदनाम है उतनी ही मुझे अज़ीज़ है। ये किसने कहा?
रशीद अहमद सिद्दीकी ने। गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है, रशीद अहमद सिद्दीकी ने कहा। गज़ल शायरी नहीं तहज़ीब भी है, ये भी रशीद अहमद सिद्दीकी कह रहे हैं। शायरी का नाम आते ही मेरा ख्याल गज़ल की तरफ मैल होता है, रशीद अहमद सिद्दीकी कह रहे हैं। शायरी ज़ेवर की मोहताज है और ज़ेवर जो है वो गज़ल की मोहताज है। शायरी ज़ेवर की मोहताज है और ज़ेवर गज़ल की मोहताज है, ये बात भी रशीद अहमद सिद्दीकी ने कही थी। अब मैं आता हूँ सवाल पर, ठीक है। उर्दू रशीद अहमद सिद्दीकी के जितने भी कौल थे आपने यहाँ पे देख लिया। रशीद अहमद ने गज़ल की तारीफ़ में क्या कहा, तो उनका एक कौल यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है, ये का। अब देखिए, उर्दू का ताजमहल, काबिल गर्दन ज़दनी और नीम वैसी सिनफ़े सुखन, इससे मुताल्लिक भी कुछ बयानात या नज़रियात आपको आगे मिलेंगे। चलिए यहाँ पे फ़िराक गोरखपुरी का नज़रिया देख लीजिए। गज़ल शायरी नहीं इत्रे शायरी है, फ़िराक गोरखपुरी का। गज़ल मुख्तलिफ़ फूलों की माला है, ये फ़िराक गोरखपुरी का कौल है। गज़ल इंतहाओं का एक सिलसिला है, ये भी फ़िराक गोरखपुरी कह रहे हैं। गज़ल का ख़मीर इश्क़ो मोहब्बत है, ये शिबली नुमानी कह रहे हैं। आल अहमद सुरूर कह रहे हैं गज़ल चावल पर कुल वल्लाह लिखने का आर्ट है, ये आल अहमद सुरूर कह रहे हैं। गज़ल बड़ी काफिर सिनफ़े सुखन है, ये भी कह रहे हैं आल अहमद सुरूर, ठीक है। गज़ल नीम वहसी सिनफ़े शायरी है, ये कलीमुद्दीन अहमद का कौल है, इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे ऑप्शन में आपको दिखेगा भी नीम वहसी सिनफ़े सुखन, ये किसने कहा गज़ल को, तो कलीमुद्दीन अहमद ने। गज़ल की गर्दन बेतकल्लुफ़ी से उड़ा देनी चाहिए, ऑप्शन में अगर देखें काबिल गर्दन ज़दनी, यानी बेतकल्लुफ़ी से गज़ल की गर्दन उड़ा देनी चाहिए, ये किसका कौल है, तो अज़मतुल्लाह खां का है। तो गज़ल से मुताल्लिक़ कुछ अहम बयानात, सभी बयानात इम्पोर्टेंट है, अक्सर इम्तिहान में ये पूछे जाते हैं, मैंने आपको बता दिया। अच्छा, गज़ल की ख़ुसूसियात कभी कभार आपसे पूछी जाती है, तो गज़ल की ख़ुसूसियात इजाज़ो इख्तिसार है। गज़ल का हर शेर अपने आप में एक इकाई होता है। गज़ल का सबसे अच्छा जो शेर होता है उसको बैतुल गज़ल या शाह बैत कहते हैं, या फिर हासिल गज़ल कहते हैं। मंगू कोचवान किस कहानी का किरदार है, मंगू कोचवान ये जो कहानी है, नया कानून किसकी कहानी है, ये अफसाना है सादत हसन मंटू का। सादत हसन मंटू के अफसाने नया कानून का किरदार है मंगू कोचवान। बाकी ऑप्शन भी डिस्कस कर लेते हैं। काली शलवार किसका अफसाना है, तो ये भी सादत हसन मंटू का है, इसका एक अहम किरदार है सुल्ताना। अपने दुख मुझे दे दो और गरम कोट, ये दोनों अफसाने किसके हैं, राजेंद्र सिंह बेदी के हैं। चलिए यहाँ पे एक शेर है, ये मिसरा इसको मुकम्मल करना है कि मुफलिसी सब डैश खोती है, मर्द का एतबार खोती है। तो यहाँ पे जो खाली जगह है वहाँ पे क्या भरा जाएगा, तो पहला मिसरा जो है उसमें बहार जो लफ्ज़ है भरा जाएगा। इस तरह से शेर मुकम्मल हो जाएगा कि मुफलिसी सब बहार खोती है, मर्द का एतबार खोती है। ये शेर किसका है आपको कमेंट करके बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा मैं हिंट दे देता हूँ। उर्दू शायरी के बाबा आदम मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने जिनको कहा है उन्हीं का ये शेर है, मुफलिसी सब बहार खोती है, मर्द का एतबार खोती है। चलिए आगे बढ़ें अगले सवाल पे। गीतांजलि का खालिक कौन है, गीतांजलि 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को इस किताब के लिए नोबेल प्राइज़ मिला था। तो गीतांजलि के जो खालिक हैं रविंद्रनाथ टैगोर हैं। जोश की खुद नविस्त का क्या नाम है, जोश मलियाबादी शायर इनकलाब और शायर शबाब के नाम से जाने जाते हैं। इनकी खुद नविस्त है यादों की बारात। इनके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, इनका पूरा नाम क्या था, शब्बीर अहमद ख़ां था, ठीक है। जोश इनका तखल्लुस था। 5 दिसंबर 1898 को ज़िला मलियाबाद यूपी में पैदा हुए थे, ठीक है। जोश ने जामिया उस्मानिया हैदराबाद दक्कन के दारुत तर्जुमा में कुछ अरसा तक मुलाजिम रहे। उसके बाद दिल्ली से अपना रिसाला कलीम जारी किया। आपसे पूछा जाता है कि रिसाला कलीम किसने जारी किया, तो जोश मलियाबादी ने। उसके बाद हुकूमत हिंद के रिसाला आज कल के मुदीर भी ये रहे, ठीक है।
आज़ादी के बाद कुछ अरसा हिंदुस्तान में रहे, उसके बाद पाकिस्तान चले गए और उर्दू तरक्याती बोर्ड कराची के मुशीर ख़ास मुकर्रर हुए। ठीक है, उसके बाद उनका जब इंतकाल हुआ तो तारीख़ कौन थी? 22 फरवरी 1982। 22 फरवरी 1982 को ये इंतकाल कर गए। इनके शेरी मजमूओं की बात करें तो ये आपसे इम्तिहान में पूछा जाता है, ध्यान से देखिए। रूह अदब, नक्शो निगार, शोलो शबनम, फ़िक्रो निशात, जुनून हिकमत, फ़र्शो अर्स, सैफ़ो सबू, इल्हामो इफ़कार, रामिशो रंग, आयातो नगमात, सरूदो खरूस, समूमो सबा, ये इनके कुछ अहम शेरी मजमूए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। ड्रामा अनारकली के खालिक कौन है? तो ड्रामा अनारकली के जो खालिक हैं वो इम्तियाज़ अली ताज हैं। तौबतुन नसू का असल मौजू क्या है? तौबतुन नसू उर्दू के पहले नावल निगार कौन है? डिप्टी नज़ीर अहमद, इन्हीं का नावल है तौबतुन नसू। इसका जो मौजू है वो इस्लाह है, यानी कि जो डिप्टी नज़ीर अहमद हैं वो ज़्यादातर इस्लाही नावल लिखा करते थे। इनमें से जान निसार अख्तर का मजमूआ कलाम कौन सा है? तो सलासिल जो है ये जान निसार अख्तर का मजमूआ कलाम है। अगला सवाल है कि मीर तकी मीर की गज़ल का मिसरा अव्वल है, उल्टी हो गई सब तदबीरें कुछ न दवा ने काम किया। इसका दूसरा मिसरा क्या होगा? तो दूसरा मिसरा होगा, देखा इस बीमारी दिल ने आखिर काम तमाम किया। इस तरह शेर मुकम्मल क्या होगा? उल्टी हो गई सब तदबीरें कुछ न दवा ने काम किया, देखा इस बीमारी दिल ने आखिर काम तमाम किया। तो इसलिए यहाँ पे जो तीसरा वाला मिसरा है वो हमारा इस शेर का दूसरा मिसरा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। इनमें से नज़ीर अकबराबादी की कौन सी नज़्म है? तो नज़ीर अकबराबादी की जो नज़में हैं मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई थी, एक बार फिर से मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। ठीक है, इनकी जो नज़में थीं वो ज़्यादातर हिंदुस्तानी सकाफ़त और हिंदुस्तानी त्योहारों पर मबनी थी, जैसे होली दिवाली वगैरह मौज़ूआत पर इन्होंने नज़में लिखी थी। इनकी कुछ अहम नज़में जो इम्तिहान में पूछी जाती हैं, आदमी नामा है, बंजारा नामा है, मुफलिसी है, रोटियां है, होली की बहारें हैं और महादेव जी का ब्याह है, दारुल मकाफात, गुरु नानक और जाड़े की बहारें हैं। तो ये सभी जो हैं वो अहम नज़में हैं किसकी? नज़ीर अकबराबादी की। ठीक है, अब हमसे सवाल क्या पूछा गया है कि इनमें से नज़ीर अकबराबादी की कौन सी नज़्म है? तो अभी मैंने आपको बताया मुफलिसी जो है नज़ीर अकबराबादी की है। अगर मैं गंगा की बात करूं तो गंगा किसकी है? तो गंगा सुरूर जहानाबादी की है। सुरूर जहानाबादी की कुछ नज़में आपको मैं दिखा दूं। यहाँ पे आप देख सकते हैं पद्मिनी गंगा, गंगा ही पूछा गया था ना, तो गंगा पूछा नहीं गया था ऑप्शन में, था मैं आपको बता रहा था कि गंगा जो है वो सुरूर जहानाबादी की नज़्म है। इसके अलावा पद्मिनी है और गुलज़ारे वतन है, बुलबुलो परवाना है, सती है, जमुना है और भंवरे की बेकरारी है, मुर्गाबी है। ये सभी जो हैं वो किसकी नज़में हैं? तो सुरूर जहानाबादी की नज़में हैं। ठीक है, और ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में आपको नया शिवाला और साकी नामा दिख रहा होगा, तो ये किसकी हैं? नया शिवाला और साकी नामा अल्लामा इकबाल की नज़में हैं। अल्लामा इकबाल की नज़मों को और आपको मैं यहाँ पे दिखा देना चाहता हूँ। शिकवा, जवाब शिकवा, ये दोनों नज़में अल्लामा इकबाल की हैं। इसके अलावा एक आरज़ू, तराने हिंदी, जिसको हम लोग सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के नाम से जानते हैं, यह भी अल्लामा इकबाल की है। बच्चे की दुआ जो है लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जो हम लोग बचपन में पढ़ते थे, ये भी अल्लामा इकबाल के। इसके अलावा जावेद के नाम और फरमाने खुदा, हिंदुस्तानी बच्चों का गीत जो है चिश्ती ने जिस ज़मीन में पैगाम हक सुनाया, ये भी नज़्म जो है वो किसकी है? अल्लामा इकबाल की है। इसके अलावा तुलुए इस्लाम, परिंदे की फरियाद, ला इलाहा इल्लल्लाह और एक नौजवान के नाम और साकी नामा, ये सभी जो नज़में हैं किसकी हैं? अल्लामा इकबाल की हैं। तो इस तरह से ऑप्शन में जितना भी आपको नज़में हैं सभी मैंने बता दी। एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ, मुफलिसी जो है वो नज़ीर अकबराबादी की है, गंगा जो है वो सुरूर जहानाबादी की, नया शिवाला और साकी नामा ये अल्लामा इकबाल की है।
अगला सवाल भी नज़्म पे मबनी है कि मिंदरजा झेल नज़्मों में मखदूम की नज़्म कौन सी है। तो चाँद तारों का जो बन है ये मखदूम की है। मुहियुद्दीन मखदूम की नज़्म कौन है? चाँद तारों का बन। ठीक है, अब इनकी कुछ और नज़में मैं आपको अगर दिखाना चाहूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंतज़ार है, चारागर है, चाँद तारों का बन जो आपसे सवाल पूछा गया था वो मखदूम की ही है। इसके अलावा आज की रात न जा, उसके बाद गालिब नाम से भी एक नज़्म इन्होंने लिखी, इनकलाब, आज़ादी वतन और हवेली और अपना शहर, ये सभी नज़में भी किसकी हैं? ये सभी नज़में आपकी मखदूम की हैं। अगले सवाल पे चलें। अगला सवाल आपके सामने कहाँ है? अगला सवाल, एक सेकंड इंतज़ार करेंगे, ये है, इनमें से मरसिया का जुज़ कौन सा नहीं है? तो मरसिया के जो अज़्ज़ाए तरकीबी हैं पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, एक बार फिर से मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं मरसिया ऐसी नज़्म कहते हैं जिसमें किसी की मौत या शहादत पर उसके औसाफ बयान करके रंजो गम का इजहार किया जाए। उर्दू में मरसिया का लफ्ज़ मैदान करबला में हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके दीगर रुफ़क़ा की शहादत के बयान से मखसूस हो गया है। दीगर लोगों की मौत पर कहे जाने वाले मरसियों को हम लोग शख्सी मरसिया या ताज़ियती नज़्म कहते हैं। अब मरसिया के अज़्ज़ाए तरकीबी आप लोग देख लीजिए जिनकी तादाद 9 है। पहला है तमहीद या चेहरा, दूसरा है सरापा, तीसरा है रुखसत, चौथा आमद, उसके बाद रज़्ज़ है, फिर जंग या रज़्म है, उसके बाद शहादत है, बैन है, दुआ है। तो ये मरसिया के अज़्ज़ाए तरकीबी हैं। आपसे सवाल पूछा ये गया है कि मिंदरजा झेल में से या इनमें से कौन मरसिया का जुज़ नहीं है? तो चेहरा बिल्कुल है, बैन भी है, रुखसत भी है, लेकिन गुरेज जो है ये कसीदा का जुज़ है। ठीक है, तशबीब, गुरेज, मदह, दुआ, मुतवा, ये 5 अज़्ज़ाए तरकीबी किसके होते हैं? कसीदा के होते हैं। तो गुरेज जो है वो कसीदा का हो गया, ये मरसिया का नहीं है। अगला सवाल है कि किस शेर की आमद है कि रन काँप रहा है? किस शेर की आमद है कि रन काँप रहा है? रुस्तम का जिगर ज़ेरे कफन काँप रहा है। ये मरसिया किसका है? तो ये मरसिया जो है वो दबीर का है। ठीक है, दबीर का मरसिया है। किस शेर की आमद है कि रन काँप रहा है? तो यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमने TGT और GIC लेक्चरर के लिए उर्दू के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आपके सामने डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको सवालात पसंद आए हैं। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।